जय हिंद आप सभी को। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 8 डेसिमल के एक्सरसाइज 8.4 जो कि न्यू बुक के एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग है और ओल्ड बुक में ये हो जाएगा 8.6। ठीक, जो कि मैं ऊपर मेंशन कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला है, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने एडिशन किए थे जिसमें सबको जो ऐड किया गया है, लेकिन अभी जो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें माइनस करना है। क्लियर? तो देखते हैं कैसे करना है माइनस। लिखने का पैटर्न अपना वैसा ही रहेगा जैसे हम लोग अब तक लिखे हैं कि डेसिमल अगर है तो उसको सेंटर में रखना है, लेफ्ट और राइट साइड को कवर करके बाकी आजू बाजू में छोड़ना है। क्लियर? तो वैसे ही लिखेंगे, लेकिन देखते हैं क्या है। सॉल्व। ठीक, यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट रुपीज 18.25 फ्रॉम रुपीज 20.75। ठीक, सब्ट्रैक्ट में हम लोग को वर्डिंग को अच्छे से समझना है कि सब्ट्रैक्ट इसको बोला जा रहा है, इसको माइनस करना है किससे? इससे। ठीक, ऐसा नहीं कि पहले हम लोग इसको लिख लें फिर इसको लिख लें, ऐसा नहीं होगा। पहले हमने को इसको लिखना है फिर इसको लिखना है। और अगर हम लोग ध्यान दे रहे हैं तो हम लोग फ्रॉम के बाद जो भी नंबर है सब नंबर जो है पहले वाले नंबर के कंपेयर में क्या है? बड़ा है। और माइनस भी उसी का किया जाता है जो बड़े नंबर रहता है, उसी में छोटा नंबर माइनस होता है। कभी भी छोटे नंबर में बड़ा नंबर माइनस नहीं होगा। तो अगर हम लोग ध्यान दे रहे तो फ्रॉम के बाद जो भी नंबर है वो नंबर क्या है? बड़ा नंबर है कंपेयर उसके जो शुरुआत में नंबर दिया हुआ है। क्लियर? तो देखते हैं। तो फ्रॉम के बाद अगर ऐसे लिखा रहता है फ्रॉम के बाद जो नंबर रहेगा पहले आप उसको लिखिए। तो क्या है? 20.75। उसके बाद पहले वाला। तो लिखने का पैटर्न वैसा ही रहेगा कि आपको डेसिमल को लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले को राइट साइड, और वो भी लिखने का पैटर्न कैसा है? इस वे में जाना है लिखते हुए। क्लियर? इस वे में अपना लिखावट होना चाहिए। तो करते हैं माइनस। क्या आएगा? माइनस करेंगे 5 में 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 7 में 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 5। डेसिमल का डेसिमल। अब 0 में 8 माइनस करेंगे जो कि नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं? कैरी करते हैं। तो 10 में 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे कैरी लिए हैं जिसकी वजह से 2 माइनस 1 हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा? 0। तो इतना रुपीस जो है इसमें माइनस हुआ है। क्लियर? तो इसने इतना माइनस करेंगे तो अपना बचेगा 2.50 रुपीस। क्लियर? समझ में आया होगा? नहीं आया तो और भी क्वेश्चन है, हम लोग 1 बाय 1 करते जाएंगे तो आपको डाउट भी क्लियर होता जाएगा। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस। ठीक, अब इसको जो है इससे जो अपने को सब्ट्रैक्ट करना है तो लिख लेते हैं। कितना है यहाँ पे? यहाँ पे 202 मीटर 54 मीटर, सॉरी 202.54 मीटर है, यहाँ पे 250 मीटर है। तो पहले जो है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट नंबर में दिख रहा है, तो अगर इधर का कोई डिजिट नहीं होगा तो हम लोग पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे। अब इसका क्या हो जाएगा? 2 इधर से लिखेंगे 0 2। इसके बाद डेसिमल में क्या हो जा रहा है? 5 और 4। कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लगा लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए तो इजीली हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे तो हम लोग ये गलती कर लेंगे जो कि बच्चे करते हैं कि 0 नहीं है तो 4 को 4 और 5 को 5 ऐसा नीचे उतार देते हैं, जबकि गलत हो जाता है। तो 0 बिल्कुल लगाइए। अब 0 क्या है? 4 से छोटा है तो हम लोग कैरी ले लेते हैं, 10 हो जाएगा। 10 में 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 6। यहाँ पे कैरी लेने की वजह से यहाँ पे माइनस करेंगे, तो 0 में तो माइनस नहीं होगा, तो पहले कैरी लेके फिर 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। अब 9 में 5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पे कैरी लिए हैं इसकी वजह से इसमें माइनस हो जाएगा, तो इसमें 10 कैरी 1 कैरी लेके 10 बनाएंगे, फिर 1 माइनस करेंगे तो 9। 9 में फिर माइनस करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा? 7। फिर इसको माइनस करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 4। अब 4 में 0 माइनस हो रहा है तो कुछ नहीं, मतलब 4 ही बचेगा। और यहाँ पे 2 में 2 माइनस हो जाएगा तो इतना, तो ये हो जाएगा मीटर। क्लियर हुआ? माइनस करने का प्रोसेस वैसा ही है जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, कुछ हैक्टिक नहीं है। बस लिखने का पैटर्न ये है कि हमको डेसिमल को थोड़ा ध्यान में रख के लिखना है। अब देखते हैं सी नंबर। फ्रॉम क्या है? 8 रुपीस और 40 पैसा इस तरीके से लिखा हुआ है जो कि रुपीस में है। अब इसको लिखेंगे तो 5 डेसिमल 30 कुछ इस तरीके से। अब इसको माइनस कीजिए तो 0 में 6 माइनस नहीं होगा तो इसको कैरी ले लेते हैं। 10 10 में 6 माइनस करेंगे तो 4। इसमें से ये माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? 3 3 में 3 माइनस करेंगे 0, कुछ कैरी नहीं है। अब 8 में 2 माइनस 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 7 8, तो हो जाएगा 3। तो इतना रुपीस जो है इसमें माइनस होने के बस बचेगा। क्लियर? देख सकते हैं डी नंबर 0.05 किलोमीटर, सॉरी 0.051 किलोमीटर फ्रॉम 5.206 किलोमीटर। तो इसका सॉल्व में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 5.206 किलोमीटर। इसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं किसको? 2 को इधर लिखते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 0.5 किलोमीटर। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा?
6 में 1 माइनस करेंगे 5, इसमें माइनस नहीं होगा तो कैरी, 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5, फिर इसमें माइनस करेंगे 1, 1 में 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। इसमें कुछ हम लोग कैरी नहीं लेते, इस साइड आने के कोई चांसेस नहीं है कि हम लोग माइनस हो, तो 5 में 2 माइनस होगा, क्या आएगा 3, तो इतना हो गया है किलोमीटर। क्लियर। अब देखते हैं ई नंबर भी वही करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 1 बाय 1 हम लोग कंटिन्यू करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से समझ में तो आ ही जाएगा। अब देखते हैं लास्ट वाला 2.107 किलोग्राम से अपने को माइनस करना है 0.314 किलोग्राम को। ठीक, अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 में 4 माइनस कीजिए, 7 में 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। अब यहाँ पे स्मॉल डिजिट हो जा रहा है ऊपर, तो इसको 10 कंसीडर कर लेते हैं। 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0। अब 0 स्मॉल डिजिट है तो 10 कंसीडर कर लेते हैं। 10 में 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, फिर इसमें माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 1, 1 में 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, 1.763 किलोग्राम। क्लियर हुआ। तो कुछ टफ नहीं है, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका यही है। अगर माइनस करके दिया रहता तो आप लोग बड़ी वैल्यू पहले दी रहेगी और छोटी वैल्यू बाद में रहेगी, और अगर फ्रॉम करके दिया रहता तो बड़ी वैल्यू जो है बाद वाले में रहेगी, जिसको कि पहले लिखना है। क्लियर। आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इससे पहले के क्वेश्चंस में फ्रॉम करके दिया था तो बड़ी वैल्यू क्या थी, बाद में थी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करने के लिए बोला गया तो बड़ी वैल्यू कहाँ पे है, पहले। तो जैसा है वैसे ही जो अपने को लिखना है, तो लिख लेते हैं सॉल्व। पहली वैल्यू बड़ी है यहाँ पे तो उसको एज इट इज रखो, और लिखने का पैटर्न वही है, डेसिमल को सेंटर में रखेंगे, लेफ्ट और राइट साइड को जो है मेजर करते हुए लिखेंगे, जहाँ पे खाली है वैल्यू वहाँ पे जो है 0 लगा के कंप्लीट कीजिए, तो मिस्टेक होने के चांसेस भी कम होंगे। यहाँ तक कर लेने के बाद आपके लिए मैथ्स आसान हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से सुनिए कि क्या बोल रही हूँ और क्या लिख रही हूँ। अब 6 में 0 माइनस करेंगे, ऊपर बड़ी डिजिट है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए 5 क्या है, छोटी वैल्यू है किसके कंपेयर में, 8 में, तो इसको कंसिडर कर लीजिए 1, तो हो जाएगा 15। अब 15 में 8 माइनस करेंगे, तो जिनको माइनस करना नहीं आता मैं बार बार उसको रिपीट करूँ ताकि आप लोगों से आ जाए। तो 15 में अगर 8 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, तो 15 में अगर 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। अब इसमें इसको 1 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैरी हम लोग 1 लिए हैं, तो ये आ जाएगा 6। अब 6 में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 6 में 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4। अब कुछ यहाँ पे और हम लोग कैरी नहीं लिए हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा 3, तो 3.476। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर 21.05। वैसे ही लिखेंगे जैसे कि लिखा जाता है, कुछ बड़ा चीज नहीं है। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 15 मतलब 5 में तो 7 माइनस नहीं होता, तो इसको 15 कंसिडर करेंगे, और 15 में अगर 7 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 8। अब इसमें से अब इसको 10 कंसिडर करके माइनस करें तो 9। अब 9 में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पे कैरी लिए थे जिसकी वजह से उसके बाजू वाले कॉलम में माइनस हो जाएगा, तो इसमें 1 माइनस होगा तो क्या आएगा 0। अब 0 स्मॉल डिजिट हो गया तो इसको बड़ा कर लीजिए, कैरी करेंगे तो 10 में 5 माइनस कीजिए तो 5 आ जाएगा, और फिर इसमें 1 माइनस करें तो हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, 5.78 या फिर 5.78 भी बोल सकते हैं। सी नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 18.5। तो इसको अगर माइनस करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक, ये एक्चुअल में यहाँ पे डेसिमल है। क्लियर। मैं एक बार देख लेती हूँ ये क्या है, डेसिमल है, राइट। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, 6 को इधर और बाकी जो टर्म है उसको इस साइड में लिखेंगे। ध्यान दीजिए जहाँ पे खाली है 0 डाल लीजिए ताकि इजी हो जाएगा, कैरी लेने वरना टर्म छूट जाएगा। अब इसको 10 में 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इसमें माइनस करेंगे 4 तो 14, 14 में 7 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, कैरी 1 जो कि यहाँ पे माइनस होगा, क्या जाएगा 7, 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पे कुछ माइनस नहीं हुआ तो आ गया 11.71। क्लियर हुआ, कुछ डाउट है। अब देखते हैं डी नंबर 11.6 है तो कैसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा 9.847। ध्यान दीजिए मैं डेसिमल को जो है इक्वल में रखूँ, बाकी को जो है इधर जो छूटेगा छूटेगा, जो छूटा है वहाँ पे 0 डाल लीजिए, अब इसको माइनस कीजिए। क्लियर। बाकी में हम लोग माइनस किए हैं, प्लस नहीं माइनस का साइन होगा। अब 7 0 में माइनस करने तो नहीं होगा, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं 10 में 7 माइनस हो गया तो 3, फिर इसमें 10 कंसीडर करके माइनस करेंगे तो 9, अब 9 में 4 माइनस होगा तो क्या आएगा 5, अब इसमें 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, अब 5 में माइनस नहीं कर सकते 8 को, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं 15, अब 15 में 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, कैरी 1 यहाँ पे माइनस करें तो 0, तो ये हो जाएगा 10, अब 10 में 9 माइनस करेंगे तो आएगा 1, और फिर 1 में माइनस करें तो हो जाएगा 0, तो इसके वजह में 0 रख जाएगा। क्लियर हुआ। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को फिर से जो है रिपीट करके देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 6th क्लास तक तो जो भी माइनस के कॉन्सेप्ट है या डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद कोई भी टीचर आपको माइनस करने के लिए बैठाएगा नहीं, क्योंकि आपकी क्लास बढ़ गई तब उसके पास और भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ जाता है मैथ्स के डिफरेंट टाइप के, उसको सॉल्व करवाना है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राजू बॉट अ बुक फॉर Rs 35.65. He gave rupees 50 to the shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper? मतलब राजू ने जो है एक बुक खरीदा है जिसका प्राइस कितना है 35.65,
और उसने शॉपकीपर को 50 का नोट दिया है, तो शॉपकीपर अब उसको कितना रिटर्न करेगा उसको निकालना है। ठीक है, तो आसान है कि हमने 5 रुपए का सामान खरीदा और सामने वाले को मैंने 10 रुपए दिया और मुझे कितना रिटर्न करेगा, तो जितना दिया और जितने के खरीदे उसमें माइनस करने से निकल जाएगा। समझ में आ गया है? क्लियर? तो आप लोग भी जब शॉप में जाते हो तो इसका लेन देन को करना सीखे ताकि आप लोग घाटे में ना रहे, कहीं पे ठग के ना आए। ठीक, देखते हैं क्या है सॉल्व। तो राजू ने पहले कितना मनी दिया उसको लिख लेते तो बड़े में से छोटे वैल्यू को माइनस करने में आसानी हो जाएगी। तो लिख लेते हैं राजू राजू गेव मनी टू द शॉपकीपर कितना ₹50। क्लियर? एंड ही बॉट अ बुक फॉर, अब उसने जो है बुक खरीदा है, तो कितने से खरीदा है? उसने खरीदा है ₹35.65। तो इसमें उतने जीरो नहीं है तो डेसिमल लगा के जीरो लगा ले तो आसान हो जाएगा। अब इसमें माइनस करते हैं, तो माइनस अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको 10 कंसीडर करेंगे, 10 में 5 माइनस होगा तो 5, फिर इसको 10 कंसीडर करके माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, 9 में 6 माइनस करेंगे तो 3। यहाँ पे कंसीडर किए 1, जिसकी वजह से यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो इसमें माइनस हो जाएगा तो आएगा 9। अब 9 में 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे कंसीडर किए तो इसमें माइनस करेंगे 4 और 4 में 3 माइनस होगा तो 14। 14.35 रुपीज जो है क्या करेगा? शॉपकीपर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर रुपीज 14.30 did therefore rupees 14.35 did he get back from the shopkeeper। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रीना had Rs 18.50 she bought one ice cream for rupees 11.75। how much money does she have now? उसके पास कितना रुपए था? यहाँ पे उसके पास था 18, मतलब उसके पास है अभी 18.50। ठीक, अब उसने जो है क्या किया है, एक आइसक्रीम खरीदा है जिसका प्राइस है 11.75। अब उसके बाद इतना खर्च करने के बाद, एक आइसक्रीम खरीदने के बाद उसके पास कितना रुपीस बचा, कितना मनी बचा, उसको हम लोग को बताना है। ठीक, तो लिख लेते हैं उसके पास कितना था, पहले लिख लेते हैं रीना हैड मनी, कितना मनी है उसके पास 18.50। शी बॉट वन आइसक्रीम मैं इसको थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट करके लिखती हूँ ताकि माइनस करने में आसानी हो। क्लियर? तो लिखती हूँ यहाँ पे 18.50। अब इनके पास है 11.75 और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि उतना पैसा उसके पास था और इतना जो है वो एक आइसक्रीम खरीदे, कितना बचा, तो इसको हम लोग 10 कंसिडर करेंगे। 10 में 5 माइनस हुआ तो 5, फिर इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या 4, और 4 में हम लोग 1 कंसिडर करेंगे तो हो जाएगा 14। 14 में 7 माइनस करेंगे 7, कैरी लेके यहाँ पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7 में 1 माइनस 6, और इसमें तो ये तो रुपीस इतना 6.75 जो है उसके पास अब कितना है बचा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं इसके साथ लिख लेती हूँ therefore now she have money equal to rupees 6.75। क्लियर? अब देखते हैं फिफ्थ नंबर क्या बोल रहे हैं। टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर long cloth, she cut 4 meter 50 centimeter length of cloth for making a curtain। अब एक कर्टन बनाने के लिए जो है उसको कुछ कपड़े की जरूरत है, तो उसके पास कितना था 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, उसने कट करवा लिया 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो अब कितना बचा, है तो उसके लिए हम लोग को माइनस करना है, जो कि क्वेश्चंस के स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है। तो लिख लेते हैं टीना हैड लॉन्ग
क्लॉथ कितना है 20 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड शी कट्स क्लॉथ। अब उसने क्लॉथ को कट किया, कितना कट किया है 4 मीटर, तो 4 मीटर को इधर लिखेंगे और 50 सेंटीमीटर। तो माइनस करने से निकल जाएगा कि कितना कट होने के बाद अब कितना बचा, अपने को निकालना है कि कितना अब बचा है, कितना लेफ्ट है। तो 0 में 0 माइनस 0, 50 में 50 माइनस, सॉरी 5 में 5 माइनस 0। अब 0 में इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, फिर इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16। पता ही चल रहा है कि 50 में 50 माइनस होकर 0 हो गया, तो इतना मीटर और इतना सेंटीमीटर कपड़ा जो है उसका उनका लेफ्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore left cloth कितना हो जाएगा 16 मीटर और 0 सेंटीमीटर, मतलब ऑल ओवर बोल सकते हैं कि 16 मीटर ही जो है कपड़ा अब बचा है। क्लियर, ये रहा 4 और 5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस। क्या है सी नंबर 6 नंबर, नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे। Out of this, she traveled 10 kilometer to 100 meter by bus and the rest of auto. How much distance does he travel by auto? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि नमिता जो है दिन में 20 किलोमीटर और 50 मीटर जो ट्रैवल करते, तो उसमें से जो है वो ट्रैवल करती है बस से 10 किलोमीटर और 200 मीटर, और बाकी जो बचा हुआ है ट्रैवलिंग का वो जो है किसमें करती है, वो ऑटो में। तो हम लोग को निकालना है कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस वो जो ऑटो में कवर करती है। तो जाहिर सी बात है जो पूरा दिन का जो ट्रैवलिंग है, जो उसका टोटल ट्रैवलिंग है, उसमें से हम लोग ऑटो की ट्रैवलिंग को बस के ट्रैवलिंग को मतलब माइनस करेंगे, तो बचा हुआ क्या रहेगा, वो ऑटो का रहेगा। तो हम लोग निकालते हैं सॉल्व में, नमिता travels every day how many किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 मीटर, ठीक। और वो बाकी इसमें से आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल्ड बाय बस। अब इसमें से ट्रैवल करते हैं बस में कितना 10 किलोमीटर और 200 मीटर, ठीक। 200 मीटर जो है करती है किसमें, वो बस में ट्रैवल करती है। तो बचा हुआ क्या रहेगा, वो जो ऑटो में करती है, तो जो माइनस करेंगे उसमें से निकलेगा। इसमें 0 कर लेते हैं, ठीक। अब इसमें माइनस करेंगे तो क्या बचा, यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, तो इसमें से आप इसको देखिए। यहाँ पे अगर माइनस करने में दिक्कत हो ना, वैसे भी होगा ही, तो आसान तरीका है, क्योंकि यहाँ पे जो मीटर में जो वैल्यू है, मीटर में वैल्यू क्या है, यहाँ पे बहुत ही कम है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है, क्या पता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अगर ऐसा है तो हम लोग इसमें से 1 किलोमीटर को कम कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 19, और उसी 1 किलोमीटर को अगर यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1050, ठीक। अब इजी हो जाएगा माइनस करने में, तो अगर माइनस करें तो क्या हो जाएगा 0, और यह क्या हो जाएगा 5। इसमें 10 कंसिडर कर लिए तो 2 माइनस हुआ 8, और उसमें से 1 माइनस हो गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। तो इतना मीटर, और इसमें से इसको माइनस करें तो 9 किलोमीटर। क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे क्या था, इस यूनिट में ये वैल्यू जो है छोटी वैल्यू थी, जिसमें माइनस नहीं हो सकता, तो हम लोग किलोमीटर को मीटर में चेंज करके उसको ऐड करके फिर यहाँ पे माइनस कर दिए, तो आसान हो गया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बाजू में मेंशन कर दी हूँ कि कैसे लिए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द ट्रेवल बाय ऑटो कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर 850 मीटर। क्लियर। अब देखते हैं 7 नंबर को। 7 नंबर में क्या बोल रहे हैं, आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेटिंग 10 किलोग्राम। आउट ऑफ दिस 3 किलोग्राम 500 ग्राम इज ऑनियन एंड 2 किलोग्राम 75 ग्राम इज टोमेटो, रेस्ट ऑफ पोटैटो। तो अपने को निकालना है पोटैटो कितना बचे। टोटल वेजिटेबल अपने पास कितने हैं 10 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम वेजिटेबल में अपने पास जो है पोटैटो और टोमेटो और ऑनियन का जो वेट है वो कितना है, उसको ऐड करते हैं, फिर टोटल से माइनस कर देते हैं। तो हम लोग पहले इसमें लिख लेते हैं आकाश बॉट टोमेटो
आकाश वॉट ऑनियंस एंड टोमेटोज। ठीक, कितना किलोग्राम हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 3 kg 500 ग्राम, और ये हो जाएगा 2 kg 75 ग्राम। इसको पहले ऐड कर लेते हैं क्योंकि दोनों तो खरीदे हैं, और टोटल में बचा हुआ जो रहेगा माइनस करने के बाद वो क्या हो जाएगा, अपना पोटैटो हो जाएगा। तो पहले ऐड करते हैं, इसको ऐड करेंगे तो 575 ग्राम हो जाएगा, और किलोग्राम हो जाएगा 5 kg। 5 kg क्या है अपने पास, टोटल टोमेटो और पोटैटो का जो वेट है वो। तो टोटल अब वेजिटेबल कितना बचा उसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं। he bought vegetables, he bought vegetable वेटिंग कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 kgs। अब 10 kg में हम लोग माइनस करेंगे तो निकल जाएगा अपना कितना, पोटैटो का। तो यहाँ पे लिखते हैं therefore the weight of the potato, therefore the weight of the potato क्या हो जाएगा 10 kg में। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 10 kg में हम लोग माइनस कर रहे हैं कितने को, 10, यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं 10 kg माइनस 5 kg 570 ग्राम। इसको माइनस करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस में थोड़ा रफ में कर लेती हूँ। 10 kg में से इतना kg अपने को माइनस करना है। तो यहाँ पे ग्राम में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो मैं पहले 1 किलो को ग्राम में चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं 10 में से 1 को माइनस कर लेते तो यहाँ पे हो जाएगा 9 kg और 1000 ग्राम। तो इजी हो जाएगा माइनस करने में। तो इसमें से 5 kg माइनस कर लेंगे, और इसमें से कितना हो जाएगा 575 को माइनस करेंगे तो इतना ग्राम बचेगा। तो ये हो जाएगा 5, इसमें से माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 9 में 7 गया तो 2, फिर इसमें माइनस करेंगे 9 में 5 माइनस गया तो 4, इसमें माइनस गया कुछ नहीं बचा। अब इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 kg। ठीक, तो क्लियर समझ में आ रहा है। तब इसको माइनस करने के बाद आ जाएगा 4 kg 425 ग्राम जो है कितना क्या बचेगा, क्वांटिटी बचेगा किसका, पोटैटो का। क्लियर, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं आया है तो फिर से रिप्ले करके देखिए और बार बार इसको समझिए। देखिए जहाँ पे भी वैल्यू छोटी हो गई है, जो ग्राम की थी मीटर की थी, वहाँ पे हम लोग किलोमीटर से या फिर ग्राम से वैल्यू को उसमें ट्रांसफर कर लिए। तो क्या हुआ, यूनिट उसमें बड़ी हो गई है और माइनस करने में इजी हुआ। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं था कि हम लोग यहाँ से इसको माइनस के लिए यूनिट को चेंज करें। करना इसलिए पड़ा क्योंकि इसको माइनस करने के लिए कोई वैल्यू नहीं बचा, और ग्राम को ग्राम से ही माइनस करना है। ग्राम को हम लोग किलोग्राम से माइनस नहीं कर सकते। क्लियर, तो इस तरीके से डेसिमल का चैप्टर खत्म होता है। बस थोड़ा सा एक्सरसाइज का न्यू बुक ओल्ड बुक में इशू है, जिसको कि मैं ऊपर मेंशन कर दे रही हूँ, जिसमें इजी हो जाएगा। तब तक आप लोग कोशिश करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।